मोदी जी ने कहा, जो कि मुझे लगता है जो सही है। मेरे ये मेरे साथ मैं समझ गया, मेरे साथ अजीत मेंदोला हैं, एक बार मैं उनके पास भी चलूंगा। आप अजीत जी, मुझे लगता है कि आपने भी लाल किले में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के भाषण भी सुने होंगे, जिसमें युवाओं की शिक्षा की बात की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, युवाओं पर फोकस रहा है। लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें 100 बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं, 100 बच्चे अगर उसमें पढ़ने जाते हैं तो 100 बच्चों में से केवल 27 बच्चे ही हैं। मैं देश की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं कि 100 में से सिर्फ 27 बच्चे ही हैं जो सीनियर सेकेंडरी में पहुंच पा रहे हैं। मतलब यह है कि 73 बच्चे 12वीं से पहले ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं। यह देश की शिक्षा की हकीकत बता रहा हूं, और मैं ये खुद नहीं बता रहा हूं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, यह देश की संसद की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 12वीं से पहले ही 73 बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। इनमें उनकी घर की परिस्थितियां, घर का बोझ या तमाम सारी चीजें, स्कूल का दूर होना, यह देश की सच्चाई बता रहा हूं मैं शिक्षा की। बातें कोई भी कितनी बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन इन सब के बीच अजीत जी, जो युवाओं पे, क्योंकि अब से कुछ समय पहले तक हम देख रहे थे महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस था। हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो उसका संकल्प पत्र हो, घोषणा पत्र हो, सरकारी योजनाओं में जिक्र हो, महिलाओं की बातें हो रही थी। लेकिन जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद अब सरकारों का ध्यान युवाओं पर आ गया है, जेन जी पर आ गया है, जेन अल्फा पर आ गया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मनु जी, जो स्कूलों की स्थिति है, सरकारी स्कूलों की, बहुत चिंताजनक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालात सुधारने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का बस एक नौकरी के लिए वो रह गया है। मैं एक जगह का वीडियो देख रहा था कि एक ही कमरे में 3-3 क्लास चल रही हैं। तो अगर जेन अल्फा को लेकर सरकार चिंतित है, वाकई कुछ करना चाहती है, तो स्कूलों की दशा दिशा सुधारनी पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है। पहली बार एक सरकार, क्या पूरा एक जो जैन जी का ये आंदोलन कहें, जैसे जो भी हुआ, इसके लेकर सरकार का ध्यान गया है कि जो स्थिति है युवाओं की, बच्चों की, उसको सुधारा जाए। अगर सुधारती है सरकार तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे विचार से कि अब ये आज प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बोला, देखिए युवाओं उनका फोकस होना ही था, क्योंकि अभी पिछले दिनों, पिछले महीने जो कुछ घटा, आंदोलन हुआ, पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश हुई, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और पार्लियामेंट नहीं चली, अपोजिशन ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। पहली बार सरकार कहीं बैकफुट पे, 12 साल में पहली बार सरकार बैकफुट पे दिखाई दी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन ने ठीक ठाक घेराबंदी करी पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुए पिछले 1-2 दिन में, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन हम आज अगर लाल किले के प्राचीर के भाषण की बात करें, यूथ पर बहुत फोकस करा। लेकिन आपने एक चीज नोट नहीं करी, आपने अभी महिलाओं का जिक्र करा। मैं अभी तक सुबह से यही मंथन में लगा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर अपोजिशन को जिस तरीके से नसीहत देने की कोशिश करी। अब आप, ये बड़ा दिलचस्प है। अब दिलचस्प किस लिहाज से, महिला आरक्षण का कानून 2023 का तो इस देश में लागू हो चुका है, इस साल अप्रैल में लागू हो चुका है। इसका मतलब, दो मतलब है। अब मतलब यही है कि जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं, महिला यूथ को तो रहेगा ही मुद्दा, लेकिन महिला आरक्षण एक मुद्दा बनेगा। उसमें बीजेपी की कोशिश होगी एक बार फिर से, जैसे अगर आपको याद हो, तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव से पहले बजट सत्र का एक कार्यकाल और बढ़ा था, तीसरा सत्र था, जिसमें कि महिला परिसीमन बिल को लाया गया था, लेकिन वो बिल गिर गया, पारित नहीं हो पाया। और फिर मानसून सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे, परिसीमन बिल आएगा विशेष सत्रों का, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाया कि कांग्रेस भी जानती कि बिल के पारित होने से सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी, दिक्कत आएगी, वो कांग्रेस को आएगी। तो कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट कर पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। भले वो मुद्दा जैन जी का था, युवाओं पे लाठीचार्ज का था, लेकिन असल मुद्दा यही था कि परिसीमन बिल पारित ना हो पाए। परिसीमन बिल पारित होने का मतलब ये है कि भारत सरकार 2011 की जनगणना के हिसाब से लोकसभा की सीटें तय करेगी। कांग्रेस चाहती है 2026 की जो जनगणना हो रही है उसको, उसके आधार पर परिसीमन हो, या अभी जो मौजूदा 543 की सीटें हैं उस पर हो जाए। अब अगर प्रधानमंत्री ने बोला, ये सब जानने के बावजूद ही बोला होगा कि भाई कानून तो लागू हो चुका है देश में, महिला आरक्षण का चाहे तो आप कल ही लागू कर दें। लेकिन अब ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा।
अब मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि क्या शीतकालीन सत्र में भी परिसीमन को लेकर एक कोशिश की जाएगी। कोशिश के मैं पारित कराने की बात, क्योंकि कोशिश इसलिए की जाएगी तब तक 5 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे। तो महिला, हिंदी बेल्ट का राज्य जो महिला वोटर है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में बीजेपी का कट्टर सपोर्टर महिला वोटर को माना जाता है। युवा वोटर भी बीजेपी की तरफ, पीएम मोदी की तरफ उसका झुकाव रहता था, लेकिन हो सकता है कि अब इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसमें बंटवारा हो, वो किस तरफ जाता है, किस पार्टी की तरफ। देखिए यही चिंता जी कौशल कांत जी मेरे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। कौशल कांत जी, वाकई है कि युवा वोट जो कभी बीजेपी या मोदी जी की तरफ बहुत भरोसे के साथ देख रहा था, वो थोड़ा खिसका है, उसका